टेंथ वालों कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए लिखा क्या हुआ है 2025 गणित। ये जो आपका गणित का वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरे हल सहित बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड क्या है 822 RK। यहाँ पर दिया गया है 928। ऊपर आपको क्या भरना होता है, रोल नंबर और नाम भरना होता है। अब यहाँ पर समय सारणी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका रहेगा 100 का, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं कि 10%, ठीक है, 10% जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपके क्वेश्चन पेपर में ही छुपा रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, जाइएगा जो पेपर देने तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपके आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि आपके सभी समय के कितने पेपर बनते हैं, 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को सोल्व करा रहा हूँ, जिसे आप केवल अच्छी तरीके से उन्हें ही तैयार कर लेते हो तो आपको 99% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयार करना है। क्या पढ़ेंगे आप लोग, बुक कैसे पढ़ पाएंगे, टाइम तो बचा नहीं है। तो केवल आप मॉडल पेपर से तैयार कीजिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से 7 सेट के मॉडल पेपर को सोल्व करा रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए। और हाँ, अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो ज़रूर पूरा होगा। सब्सक्राइब किए रहिएगा, जितने भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा वो आप देखते रहिएगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से हल करते रहिएगा। तो देखिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मैं सभी प्रश्नों को बारी बारी तरीके से हल कराते चल रहा हूँ, जिससे आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार हो सके। अब यहाँ पर देख लीजिए खंड आ जाता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 व्युक्तिकर होगा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है A 13, B 12 या फिर 3√6 या फिर -12। तो अब इसका विकल्प क्या सही है। देखिए इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपका क्या आएगा, पहला आएगा 12, ठीक है। क्या आएगा, पहला 12। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो यहाँ पर विकल्प दिए है 2 और 0। यहाँ पर 0 और 2, 3,0 या फिर 0,3। तो इसका भी विकल्प आप लोग हल करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका भी विकल्प आपका क्या सही है, सी सही है। क्या है आपका, सी सही है, 3,0। अब ये किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आए या फिर लगे कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर या कोई भी क्वेरी हो। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यदि बिंदुओं A -4,2 तथा B 5,6 को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो A का मान होगा। यहाँ पर दिए गए है A -8, B 4, C -4, D 2। तो इसका विकल्प क्या सही है, तीसरे का आपका विकल्प क्या सही है, C सही है, -4। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथे प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना सेमी तथा AC बराबर 12 सेमी तो BC बराबर 6 सेमी है तो यहाँ पर कोण B का मान होगा। अब यहाँ पर विकल्प दिया गया है -90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 45 डिग्री। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से अगर आपको हल कराने लग जाऊँ तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। हालांकि वह विकल्पी प्रश्न में आपको समझना ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल आपको आंसर पता है, बस वही ही काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए इसका विकल्प क्या सही है, चौथे का आपका विकल्प क्या सही है, बी सही है, 60 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर दिए गए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 व 70 को विभाजित करने का शेषफल 8 प्राप्त होता है तो होगी। यहाँ पर विकल्प दिए 15, 13, 17 या फिर 14। तो इसका विकल्प क्या होगा, आपके पांचवे का विकल्प क्या सही है, आपका डी सही है, यहाँ पर 14, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर दिए गए है यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। यहाँ पर दिए गए 4, 1,
1 या फिर 3, यहाँ पर 1 1 2 बार दिया गया, यहाँ पर -1 होगा। तो इसका विकल्प क्या सही है? इसका विकल्प आपका छठे का विकल्प क्या सही है? 20 सही है। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। देखिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते चलिएगा जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए। ठीक है, और आपकी भी तैयारी हो जाए। अपने दोस्त का भी मदद करना तो एक अच्छी बात है ना, तो उनको शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तभी आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से कराई जाएगी और जूस जुनूनों के साथ। ठीक है, तो अच्छी तरीके से 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। देखिए अब आपके पास टाइम बचा नहीं हुआ है, आप लोग कॉपी पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। ठीक है, तो अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाए रहेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा 7 सेट के पेपर का, और आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके एग्जाम में 95 अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग थोड़ा यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर 7वें प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 7वां प्रश्न क्या करे, यदि समत्रिभुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है तो इस समत्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी। यहाँ पर दिए गए है 20 सेमी, 10 सेमी, 9 सेमी या फिर 8 सेमी। तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है? पहला सही है 20 सेमी। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन पर आधारित कोई भी सवाल हो तो आप लोग जरूर बेझिझक कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, गलती भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए बहुविकल्पी प्रश्न में उतना फंसने की जरूरी नहीं है, केवल आपको आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 8वें प्रश्न को देख लीजिए, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर इतना है तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 0 डिग्री। तो यहाँ पर 8वें का विकल्प क्या सही है? पहला सही है 60 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। यहाँ पर दिए गए हैं 5, बी 4, सी दिया हुआ है 6 और डी दिया हुआ है 3। तो इसका भी विकल्प क्या सही रहेगा? आपका सही रहेगा 5। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? मूल बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन आपको आंसर जानना जरूरी है। यहाँ पर दिए गए है -3, 2, 5 या फिर -5। तो 10 का आपका विकल्प क्या सही है? सी सही है 5। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, 11 प्रश्न को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइन 50 डिग्री अपॉन में है कोस 75 डिग्री का मान होगा। यहाँ पर दिया गया है 1, 0, 2 या फिर -1। तो 11वें का भी आपका क्या आंसर रहेगा? 0 बी रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 12वें प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये जो सारणी दिया गया है इसका माध्य होगा। ये तो बहुत ही आसान होता है, आप लोग जानते होंगे माध्य निकालना। हालांकि देखिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, सभी प्रश्नवालियों के अच्छी तरीके से वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, हालांकि आपके पास टाइम बचा नहीं हुआ है तो मॉडल पेपर को ही बस तैयार कीजिए। यहाँ पर दिए गए है 21, 20.5 दिया हुआ है, उसके बाद 20, उसके बाद 19.5। यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है? इसका विकल्प 12 का विकल्प क्या सही है? बी सही है यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर 13वां देख लेते हैं। ठीक है, 13 प्रश्न देख लेते हैं। लिखा क्या हुआ है? यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। यहाँ पर 4/5 दिया है, 3/5, 5/3 या फिर 5/4। ठीक है, तो इसका विकल्प 13 का विकल्प क्या सही है? सी सही है यहाँ पर। उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे, 14 प्रश्न को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पर दिया गया है 9:16, 16:9, 3:4, 4:3। अब देखिए यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है? 14 का विकल्प क्या सही है? आपका सी सही है इधर। उसी प्रकार से यहाँ पर 15वां देख लीजिए। क्या लिखा है? यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। यहाँ पर 34, 33, 32 या फिर 40। तो इसका विकल्प 15 का विकल्प क्या सही है? बी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 देख लीजिए, समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 4। इस विकल्प में से कौन सा आपका सही है? 16 का विकल्प आपका क्या सही है? ए सही है यहाँ पर। ठीक, उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिए क्या गया है? दिए गया है यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। यहाँ पर दिए गए विकल्प ए 20, बी 15, सी 11, डी 9। तो इसका विकल्प क्या सही है? 17वें का विकल्प आपका क्या सही है? सी सही है यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 18वां प्रश्न देखिए,
समीकरण 3/x में दिया हुआ है -2x बराबर 2x का हल है। यहाँ पर +1/√2 ±1 0,2 ±1/2। तो इसका भी विकल्प 18 का भी विकल्प आपका क्या सही है? डी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 19वें को देख लीजिए। अब 19वां क्या दिया है? यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न देखिए, इसका आंसर क्या है आपका? यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है बी। उसी प्रकार से यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या करें? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप में समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर दिया गया पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक, 2 मात्रक। तो 20वें का आपका विकल्प क्या सही है? 2 मात्रक। ठीक है, यहाँ पर डी सही है। अब देखिए यहाँ पर आपके 20 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं, जो कि OMR सीट में आपको भरने होते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और जो भी किसी सवाल में दिक्कत हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है कि आप लोग नहीं पूछ सकते, पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ जाते हैं खंड व पर आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? सभी खंड कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न क देख लीजिए, क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। टोटल आपको मिल जाएगा 2 अंक। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसको आपको कैसे करना होता है? आपको इसके अपोजिट मान के चलना होता है। आप लोग किए होंगे तो आपको आता होगा। आप लोग हालांकि आता जरूर होगा, ऐसी बात नहीं, आप लोग पढ़े जरूर होंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए √2 पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो आप इसको क्या मान लेना है? आपको परिमेय संख्या मान लेना है। क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेना है। उस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, अब देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ जाकर विजिट करके अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से समझाया हुआ है मैंने, तो जाकर समझ लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ख प्रश्न को। समझिए, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इधर। ख प्रश्न क्या लिखा है? त्रिभुज PQR में कोण यहाँ पर दिए गए हैं 90 डिग्री। यदि tan P बराबर 1/√3 तो साइन, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेंगे तब समझ में आएगा ना। हाँ, यहाँ पर साइन P cos R। ठीक है, P cos R cos P साइन R का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। नहीं तो मैं क्या करूँगा, आपको इन सभी का, ठीक है, इन सभी का क्वेश्चन, ठीक है, इन सभी को अच्छी तरीके से सोल्व करके एक PDF बनाकर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है JK मैथ एक्सप्लोरर नाम से। ठीक है, JK मैथ एक्सप्लोरर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को मैं आंसर बता दूंगा। और नहीं तो आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों का मैंने प्रश्नावली अच्छी तरीके से करा दिया है, आपके 10th का 12th का जो भी का हो। ठीक है, यहाँ पर ग प्रश्न देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? थोड़ा इरेज कर देंगे तब। ठीक है, यहाँ पर दिए गए है 4x² + 3x + 5। ठीक है, के मूल ज्ञात कीजिए। इसके आपको मूल ज्ञात करना है, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बता दिया है। चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और अच्छी तरीके से सबको बारीकी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। देखिए आपका भी सपना है 95 लाना है, तो तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर घ देख लीजिए क्या कर रहा है? बिंदु A बराबर 2,2 और B 3,7, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से सोल्व करा दिया है। यहाँ पर अंग प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यदि व्यास 1 सेमी वाले 8 सेमी लंबे तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेमी लंबी छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। टोटल आपको 2 अंक मिल जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको आप लोग तैयार करिए। देखिए मैं आपको समझाने लग जाऊँ तो इस पर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। हालांकि मैं क्या करूँगा, आपको PDF सभी क्वेश्चन का PDF में आंसर बताकर आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग आंसर इसका कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। ठीक है, तो आपको जो भी आसान लगे उस पर करिएगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना चुका है। ठीक है,
और यहाँ पर इस पर भी वीडियो बना दिया है और इस पर भी वीडियो बना दिया है। इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा और हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर हम घ पढ़ते हैं, ठीक है। चित्र में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C, कोण B तथा कोण D है। इसको सिद्ध करना है कि ये सभी कोण बराबर हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से सिद्ध कर लीजिए, जहाँ भी इसका आंसर मिले करके जाइएगा, नहीं तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि इसका PDF मैं सोल्व करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अंगा देख लीजिए, ठीक है। अंगा देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना इतना है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर P उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P भवन से दूरी, टोटल आपको 4 अंक मिल जाता है। दूरी ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी प्रकार से आपको मार्क्स भी मिल रहा है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर च देख लीजिए, यदि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। टोटल आपको मिल जाएगा 4 अंक। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएगा। इसका मैं अच्छी तरीके से सोल्व कराकर वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, या फिर अथवा में नीचे दिया गया है उसको हल कर लीजिएगा। किसी एक को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा देख लीजिए, एक नाव नदी के बहाव में प्रतिकूल 10 किलोमीटर तय 50 मिनट में उसकी स्थान से लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किमी है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी चाल आपको ज्ञात करना है अच्छी तरीके से। आप लोग इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिर से थोड़ा अथवा में। तो अथवा में तो आपको किसी एक को करना है, तो ऊपर वाले को आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर पाँचवा यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों से तथा के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका मान ज्ञात करना है दोनों का, या फिर अथवा में। देखिए जो भी आसान लगे आप लोग उसको आप लोग करके अच्छी तरीके से जाइएगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए 100% यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। क्योंकि देखिए पूरे यूट्यूब पर ऐसा मॉडल पेपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। ये भी बहुत ही 6 अंक का है, तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सभी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है, ठीक है, कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें। आप देखिए आपके लिए निःशुल्क शिक्षा है, न 1 रुपये की मांग करते हैं, न कोई आपसे कोर्स भेजते हैं। तो केवल हमें क्या चाहिए? आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैं 7 सेट के मॉडल पेपर को सोल्व करा रहा हूँ, जिससे आपको 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।